तस्वीरों के जरिए ले चलते हैं दिल्ली के शाहीन बाग, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। कार्रवाई जारी है और पहले ही प्रशासन ने इसके लिए अल्टीमेटम दे दिया था कि जितने भी अवैध निर्माण हैं वो जमींदोज किए जाएंगे और आज कार्रवाई भी हो रही है। शाहीन बाग से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला इस अतिक्रमण के कार्रवाई के दौरान और तमाम लोग जो विरोध कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और पूरा ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले वहां काफी हंगामा भी देखने को मिला और कुछ स्थानीय नेता और वहां एमसीडी के बुलडोजर के आगे कुछ लोग बैठ गए थे जो इस कार्रवाई को रोकना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की हताहत की स्थिति निर्मित ना हो। प्रशासन के तमाम जो बड़े अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और यहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई अब शुरू हो रही है। आपको बता दें कि शाहीन बाग में मलबा उठाने के लिए भी कुछ गाड़ियां लाई गई हैं और अतिक्रमण हटाने का काम दिल्ली पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा की मौजूदगी में किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा की मौजूदगी में ये पूरा अतिक्रमण विरोधी दस्ता पहुंचा हुआ है। अतिक्रमण को हटाने की यहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है। आपको बता दें कि पहले एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी हुई। जो स्थानीय लोग थे वो भी बुलडोजर के आगे आकर बैठ गए, जिन्हें हटाया गया। कुछ लोग जो बहुत आक्रामक तरीके से विरोध कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया ताकि शासकीय कार्रवाई में किसी तरह की बाधा ना कोई डाल सके। और शाहीन बाग में बुलडोजर फिलहाल आगे बढ़ रहा है, कार्रवाई हो रही है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, बुलडोजर जो कि आगे बढ़ते जा रहा है और अवैध निर्माण के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का काफी विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात करना पड़ा है। सुरक्षा बल के जवान भी बसों में शाहीन बाग पहुंचने लगे हैं और उनके पास आंसू गैस के गोले भी हैं ताकि अगर किसी भी तरह से स्थिति यहाँ पर बिगड़ती है तो किस तरह से यहाँ पर फोर्स की तैनाती हो और स्थिति को ऑल ऑफ सडन कंट्रोल में लाना जिसे कहते हैं वो यहाँ पर हो सके। तत्काल प्रभाव से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। आप देख भी पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ स्थानीय नेता भी यहाँ पर जुटे हुए हैं जो कि अतिक्रमणकारियों की पैरवी भी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि इस अतिक्रमण के खिलाफ है और उनका कहना है कि ये जो प्रशासन की कार्रवाई है वो गलत है और इसी वजह से भारी पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा है। तमाम जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि बिना किसी हताहत के, बिना किसी जद्दोजहद के यहाँ पर जो कार्रवाई है उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। और आपको बता दें जिस तरह से दिल्ली में बीते जो हिंसा हुई थी हनुमान जयंती के मौके पर, तब से जो बुलडोजर है वो दिल्ली में भी काफ़ी प्रचलित हो चुका है। वहां पर भी जो अवैध निर्माण थे उन्हें जमींदोज किया गया और अब शाहीन बाग की बारी है। शाहीन बाग में भी अतिक्रमण के खिलाफ आज प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर कुछ अतिक्रमण ऐसे भी हैं जो सालों से जमे हुए हैं और लोग इस पर अपना दावा भी करते हैं जिनके अतिक्रमण हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पहले पेपर वर्क हुआ और अब प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। और आपको बता दें जब बुलडोजर यहाँ पहुंचा अतिक्रमण को तोड़ने के लिए तब कुछ लोग इसके सामने भी बैठ गए। एक विशेष पार्टी का अपने आप को व्यक्ति भी बताने लग गए, नेता बताने लग गए। और आपको बता दें कि वहां पर बीजेपी और एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इस पूरी अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई और शाहीन बाग में पुलिस बल और सीआरपीएफ भी पहुंच गई है। सीआरपीएफ भी पहुंच गई। आपको बता दें पहले पुलिस बल बस पहुंची थी, सीआरपीएफ के जवान जो कि बस पर थे वो भी पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह भी मौके पर पहुंचे हैं और कहा कि एमसीडी बताए कि अतिक्रमण कहां है। ये भी सवाल उठ रहे हैं, जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया गया था, ये अमानतुल्लाह कह रहे हैं। शाहीन बाग में अतिक्रमण को हटाने का विरोध भी हो रहा है। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा कुछ देर पहले यहाँ पर और देखने को मिला था और एमसीडी के जो कर्मचारी शाहीन बाग पहुंचे हैं उनके सबके हाथों में एक लाल रंग का रिबन भी बांधा गया है ताकि उनकी पहचान हो सके। इस भीड़ में जो कर्मचारी हैं उनकी अलग से पहचान हो सके, इस वजह से जितने भी एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के जो कर्मचारी हैं उन सब के हाथों में लाल रंग का रिबन बांधा गया है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। और दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स भी उपलब्ध करा चुकी थी और बुलडोजर भी शाहीन बाग पहुंच चुका है और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीआरपीएफ के जो तमाम जवान जो कि बस में थे वो भी अब पहुंच गए हैं जहां पर यह कार्रवाई हो रही है। जवानों को भी तैनात कर दिया गया है और जवानों को तैनात करना पड़ा, इसी से आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पर कितनी संवेदनशील बनी हुई है। शाहीन बाग ये वही इलाका है जो आज से 2 साल पहले शाहीन बाग काफी सुर्खियों में आया था क्योंकि सीएए के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, एक बड़ा आंदोलन हुआ था और कई महीनों तक यह आंदोलन चला था। आलम ये हो गया था, सड़कें जाम हो गई थी, ट्रैफिक को कई महीनों तक डाइवर्ट करके रखना पड़ा था और उसके बाद आज फिर से शाहीन बाग जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर आज कार्रवाई हो रही है।
और एमसीडी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होने पर आप नेता अमानतुल्लाह ये तक कह रहे हैं कि एमसीडी बताए कि अतिक्रमण है कहां पर और जो भी अतिक्रमण था वो हटा लिया गया, ये तक बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के इतर प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और बुलडोजर के पहिए भी बिल्कुल थमे नहीं है। लगातार आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर आगे बढ़ता जा रहा है। काफी भीड़ भी यहां पर पहुंची है इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए। कुछ स्थानीय लोग जो कि विरोध कर रहे थे शुरुआती तौर पर इस कार्रवाई का, उन्हें भी यहां से हटाया गया और कुछ उपद्रवी तत्व जो यहां पर पहुंचे थे उन्हें हिरासत में भी लिया गया और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। और 9 मई की तारीख यानी कि आज की तारीख मुकर्रर की गई थी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए और अब प्रशासन की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। शाहीन बाग पर जो अतिक्रमण है यहाँ पर उसमें बुलडोजर भी चल रहा है। खड़े रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गरीबों को हम उजड़ने नहीं देंगे। ये एमसीडी की कार्रवाई नहीं है, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्रवाई है। आदेश गुप्ता के इशारे पे काम हो रहा है। ये एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की है, ये भाजपा जिनका जना खोता जा रहा है। आज दिल्ली में महंगाई और दूसरे मुद्दे चरम पे है, उस पे ना चर्चा करके ध्यान भटकाने के लिए इन सब मुद्दों को जानबूझ के उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। जी हाँ, मुझे डिटेन किया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। कदम यही है कि हम गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले आदेश गुप्ता के घर पे चलाइए। बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले इकबाल सिंह जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं उनके घर पे चलाइए, वहां भी अतिक्रमण है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये जो कार्रवाई है वो पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ हो रही है और कुछ स्थानीय नेता जो यहाँ पर पहुंचे वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि जो मेयर हैं, एमसीडी से जो मेयर हैं, उनके भी जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण किया गया है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। फिर यहाँ पर कार्रवाई की अब सियासत भी इस पूरी कार्रवाई को लेकर देखने को मिल रही है। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो उसकी अपनी राय है, जो विपक्षी दल है वो लगातार यहाँ पर सरकार को घेरने में आमादा हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो सियासत से हो रही है और इसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि प्रशासन इन सब के इतर अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा हुआ है। बुलडोजर के पहिए लगातार घूमते जा रहे हैं और अतिक्रमण को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं कितना हो हल्ला वहां पर हो रहा है। सीआरपीएफ को तैनात करना पड़ा है। पुलिस बल पहले से मौजूद था, लेकिन अतिरिक्त बल बुलाया गया। सीआरपीएफ के जवान यहां पर बुला गए ताकि अगर किसी भी तरह से स्थिति बिगड़ती है तो डैमेज कंट्रोल तुरंत हो सके। इसके पहले की सिचुएशन बिगड़े, इसके पहले की स्थिति यहाँ पर बिगड़े। काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र ये माना जाता है, बसाहट बहुत ज़्यादा है, घनत्व इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है तब लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्हें हटाने की भी कोशिश यहाँ पर है ताकि कार्रवाई की दिशा में कोई भी अड़चन न बनने पाए। कुछ स्थानीय नेता जो आ रहे थे उन्हें भी डिटेन पहले प्रशासन की तरफ से किया गया। हालांकि कुछ स्थानीय नेताओं को छोड़ भी दिया गया इस शर्त पर कि वो उपद्रव नहीं करेंगे और शासकीय कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। एमसीडी की ये पूरी कार्रवाई हो रही है और इसलिए आपको बता दें एमसीडी के खिलाफ भी वहां जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके खिलाफ भी जमकर यहां पर नारेबाजी हुई जब बुलडोजर पहुंचा और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। भाजपा के पीछे नारेबाजी होने का कारण ये है कि क्योंकि शाहीन बाग में जिस तरह से सीए को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, लगातार केंद्र सरकार पर ये इल्जाम लग रहे थे कि एक विशेष वर्ग को यहाँ से हटाने की कोशिश है। इस वजह से हमने आपको पहले तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से वो पूरा माहौल था, कितना संवेदनशील वो पूरा माहौल था जब यहाँ पर आंदोलन हुआ करता था। सड़कें जाम हो गई थी, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा था और अब शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन कार्रवाई फिलहाल अब भी जारी है। और शाहीन बाग से जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे।